नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणाशा तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी हैं। देखा किस तरह से एक ईश्वर अवतार शिरडी में समाप्त हो चुका था, जिसे किंग ऑफ योगीज कह सकते हैं या योगीराज कह सकते हैं। ऐसे योगीराज ने समाधि ले ली। बहुत दुखदायी पल थे ये शिरडी के लिए। शिरडी का जो वैभव था वो बाबा से था, वो खत्म हो चुका था। शिरडी का सुख सौभाग्य जो था वो बाबा की वजह से था, वो खत्म हो चुका था। शिरडी एक तरह से ऐसे कह सकते हैं आपकी अनाथ हो चुकी थी, लावारिस हो चुकी थी। अब इसके बाद देखिए कैसे चेंजेस लोगों में आते हैं। शिरडी के या शिरडी से बाहर के बाहर से जो भी भक्त बाबा से मिलने आया करते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो रामनवमी और चंदन उत्सव साथ में मनाया करते थे और इस तरह से इसकी तैयारी किया करते थे, दोनों साथ मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर, कि कभी इन लोगों के बीच में किसी भी कार्यक्रम को लेकर, किसी भी विधि को लेकर कभी कोई मनमुटाव, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई कभी नहीं हो पाई थी। पर जैसे ही मैंने कहा ना, बाबा से सब कुछ था, जैसे ही बाबा की समाधि की खबर सुन ली है, तुरंत हिंदू और मुसलमान द्वारका माई में इकट्ठे हो चुके थे। कुछ पहले के जो घंटे थे वो दुख में और ये विश्वास करने में बीत गए कि अब बाबा हम लोगों के बीच में सही में नहीं रहे। पर इसके बाद दोनों गुटों में वाद विवाद शुरू होने लग गया। मुसलिमों का ये कहना था कि अब हिंदुओं को बाबा की बॉडी को स्पर्श तक नहीं करने देना है और इन्हें ले चलो और इन्हें अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से, हमारे विधियों से इन्हें दफनाया जाएगा। हिंदू इसका विरोधी पक्ष, वो कहने लगे कि इन्हें हमारी ही रीति रिवाजों के साथ इनका दाह संस्कार किया जाएगा। इस तरह से दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ चुका था कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था किसी की कि क्या डिसीजन लिया जाए। अब शाम होते होते राहता के इंस्पेक्टर चक्र नारायण जी जो थे वो भी उस वक्त वहां आए थे। उन्होंने भी पूरा पूरा मुआयना किया, उन्होंने देखा और उस वक्त बाबा की जेब से उन्हें 7 रुपए मिले थे, 7 सिक्के मिले थे। अब ये पूरी रात ये डिस्कशन चलता रहा कि आखिर बाबा की बॉडी के साथ, शव के साथ किया क्या जाना चाहिए। रामचंद्र दादा कोते पाटिल उस वक्त शिरडी गांव के सरपंच थे और वो काफी करारी व्यक्ति थे, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बाबा के आखिरी शब्द यही थे कि मुझे बूटीवाड़े ले चलो। इसका मतलब है कि बाबा आप सिर्फ यहाँ से निकलकर बूटीवाड़े ही जाएंगे। मैं एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी बूटीवाड़े के अतिरिक्त बाबा को और कहीं जाने नहीं दूंगा। अब समझ नहीं आ रहा था भक्तों को कि इसका डिसीजन क्या निकलेगा, क्योंकि ये बहस एंडलेस बहस थी और सरपंच होने के नाते इनका वजन था और इनके साथ काफी जो साईं बाबा के भक्त थे वो सब रामचंद्र दादा कोते पाटिल के साथ था, भैयाजी अप्पा, जिन्होंने बाबा ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था कि अब यहाँ से मुझे बूटीवाड़े ले जाना, क्योंकि मैं वहीं चलकर अब भक्तों के साथ में रूबरू होऊंगा और वहीं उनके दुख और तकलीफें सुनूंगा, तो मुझे बूटीवाड़े ले जाओ। अब फिर भी मुस्लिम लोग जो थे वो अडिग थे और वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे। अब यहाँ ये डिस्कशन रात भर चल रहा है। इस अब देखिए, जो हम कहते हैं ना कि बाबा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, कहीं जा ही नहीं सकते। अब देखिए इसके बाद कि बाबा ने ऐसे कितने भक्त थे जिन्हें या पहले या अपनी अवतार समाप्ति के बाद सपनों में जाकर या साक्षात्कार देकर अपने जीवन के एंड होने का कि जो समाचार था या जो न्यूज थी वो दे चुके थे। अब दासगणु महाराज बाबा के एक परम प्रिय भक्त थे, बाबा को भी बहुत प्रिय थे। वो उस वक्त वो पंढरपुर में थे। उनके 16 तारीख की सुबह होने वाली थी या आधी रात समझिए, 15 की। उस वक्त बाबा ने उनके सपने में जाकर उनसे कहा था कि गणु, अब ना शिरडी में मेरा मन नहीं लगता, द्वारका माई भी पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो चुकी है, गिर चुकी है
और शिरडी के जो तेली तंबोली है उन लोगों ने, मतलब जो मर्चेंट्स है ना, व्यापारी, वो लोगों ने भी मुझे बहुत तंग करके रखा है। अब मैं त्रस्त हो चुका हूँ यहाँ से, और अब मैं शिरडी छोड़कर जा रहा हूँ। तो तू एक काम कर, तू उठ और तू जल्दी शिरडी आ, और एक फूलों की चादर मुझे चढ़ा। दासगढ़ू महाराज को बाबा की तबीयत के बारे में थोड़ी बहुत कल्पना शुरू से थी, और उन्हें लगा कि कुछ न कुछ अनहोनी शिरडी में घटित हुई है, और वो तुरंत ही वहां से शिरडी के लिए रवाना, अपने दोस्त अपने भक्तों को लेकर शिरडी के लिए रवाना हो गए। बाबा के और एक परम प्रिय भक्त थे, मुंबई सांता क्रूज के मुरेश्वर राव प्रधान। इनकी बीवी जो छोटू बाई प्रधान थी, इनके सपने में बाबा गए थे इसी 16 की सुबह या 15 की रात समझिए, मध्य रात्रि के बीच। और उससे कहा था कि तेरी बक्से में, तेरी बॉक्स में तूने जो पैसा जमा करके रखा हुआ है ना, वो सारा पैसा मुझे दे दे। अब इन्हें भी उस वक्त तक मालूम नहीं था कि एक्चुअली क्या हुआ है, पर उसी वक्त उनको सपने में ये भी दिखा कि बाबा द्वारका माई की फर्श पर गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और उसने कहा कि उनके मुंह से ये उस वक्त निकला कि बाबा मर चुके हैं। तब बाबा ने भी अपने भक्तों को ये समझाया, छोटू भाई को ये समझाया था कि किसी भी संत के जाने को मर जाना नहीं कहते, उसे समाधि कहते हैं, ये आगे के लिए ध्यान रखो। तो उन्होंने उस वक्त उनसे माफी भी मांगी थी, और दूसरे दिन सुबह उनके घर में ये खबर पहुंच चुकी थी कि शिरडी में साईं बाबा ने कल दोपहर को अंतिम सांस ली है। उन्होंने तुरंत जिस बॉक्स की बाबा बात कर रहे थे, जिसमें जितना पैसा उन्होंने जमा किया हुआ था, वो सारा का सारा पैसा दूसरे दिन सुबह शिरडी के लिए रवाना किया। और कहा जाता है कि इन्हीं पैसों से बाबा की जो अंतिम क्रियाएं थी ना, जो उत्तर विधि की क्रियाएं थी, वो पूरी की गई थी। अब इन्हीं मोरेश्वर राव प्रधान जी की बहन थी, जो उसके सपने में भी बाबा गए थे, और उससे बाबा ने कहा था कि एक रेशम वाला कपड़ा मेरी समाधि के लिए शिरडी भेजो। अब जाहिर है उनको भी दूसरे दिन पता चल गया कि इस तरह की अनहोनी घटनाएं शिरडी में हो चुकी है। तो उन्होंने भी दुकान जाकर कपड़ा लाकर तुरंत शिरडी के लिए रवाना किया था कि इसे बाबा की समाधि पर बिछाया जाए। अब बाबा की बारे में कि उनकी शरीर के साथ क्या किया जाए, ये जो 36 घंटों तक ये वाद विवाद हिंदू मुस्लिमों में चलता रहा, तब बाबा को द्वारका माई से निकालकर एक लकड़ी का पलंग कहिए, उसके ऊपर लिटाया गया था, और सारे भक्त बारी बारी आकर बाबा के दर्शन करके जा रहे थे। हाँ, ये एक बात बताऊं आपको कि ये जो पलंग है ना, वो आज भी आपको चावड़ी के अंदर दर्शन करने के लिए मिल सकता है। वो पलंग आज भी चावड़ी में रखा हुआ है, जिस पर बाबा को आखिरी स्नान कराया गया था। उस वक्त सब लोगों ने कहा कि आप चलिए बाबा को आखिरी स्नान करा दिया जाए, और फिर उसी पलंग पर लिटाकर बाबा को अभ्यंग और गंगा जल से और चंदन से स्नान कराया गया था। सारे भक्त आकर बाबा के दर्शन करके उस वक्त गए थे। एक और भक्त के सपने में बाबा गए थे, वो थे शिरडी के श्यामराव देशपांडे के सगे मामा लक्ष्मण मामा जोशी, या लक्ष्मण मामा रत्न पारखी जिन्हें कहा जाता। ये पूरे गांव के जोशी थे, और इनका नित्य नियम था कि रोज सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले बाबा के पास आकर बाबा की अष्टोपचार पूजा पाठ करने के बाद, बाबा के चरण धोने के बाद, उनका तीर्थ लेने के बाद, वो गणेश जी के मंदिर में, शनि भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर रोज पूजा पाठ किया करते थे। 16 का दिन उगने से पहले आधी रात को बाबा उसके सपने में गए थे, उनके सपने में, और कहा था, लक्ष्मण बापू साहब जो ये समझ रहे कि मैं मर चुका हूँ, पर मैंने सिर्फ अपना शरीर छोड़ा है, मैं अभी तक जिंदा हूँ, तो तू उठ, वो आज आरती करने के लिए नहीं आएगा, तो तू उठ जल्दी द्वारका माई में आ, और रोज की तरह पूजा और आरती कर ले। लक्ष्मण मामा तुरंत अपने स्थान से उठे, वो नहाए, और पूरी पूजा के लिए जितना सामान चाहिए, काकड़ आरती के लिए जितना सामान चाहिए था, वो सब लेकर वो द्वारका माई में आए। अब एक्चुअली उस वक्त द्वारका माई में बाबा ही अकेले थे, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, और पुलिस का पहरा लग चुका था बाहर, और वो सबने उन्हें रोका कि तुम नहीं जा सकते। पर उन्हें इतना समझ में आ रहा था कि बाबा ने मुझे सपने में आकर कहा है कि उठ, आकर पूजा और रोज की तरह आरती कर,
तो मुझे अंदर जाना है, तो वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे और जबरदस्ती वो द्वारका माई में घुस गए और उन्होंने बाबा के चेहरे पर ढका हुआ कपड़ा हटाया और कह सकते हो आप कि उनके हाथ पैर कांपने लग गए थे। उनको अ, अपना जो आराध्य दैवत था, अपने जो समर्थ थे, वो इस तरह से आज अ, शव बनकर लेटे हुए, उनसे सहन नहीं हो रही थी वो बात। पर उन्होंने जिस तरह की रोज पूजा किया करते थे वैसी पूजा की और बाबा की काकड़ आरती की, फिर बाबा की हथेलियां खोलकर उसके अंदर दक्षिणा रखी, खाने का पान होता है ना वो रखा और फिर बाबा की हथेलियां इस तरह से बंद करके बाबा को पूर्ववत ढक कर वो रोते हुए दुखी मन से कि अब ये बाबा की द्वारका माई के अंदर शायद आखिरी आरती काकड़ आरती है, ये सोचकर वहां से निकल गए। इस आरती को देखने के बाद बापू साहेब जो दोपहर के लिए, जब दोपहर की 1 बजे की आरती हुआ करती थी, उसके लिए पूरी आरती की तैयारियां करके द्वारका माई में आए और फिर उन्होंने लक्ष्मण मामा की तरह बाबा की रोज की दोपहर की आरती पूरी की। अब फिर ये वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सी चीजें हैं बोलने के लिए इसमें और एक साथ मैं इतना दुख मेरे परिवार को भी नहीं देना चाहूंगी। तो इस आज के लिए, अभी के लिए मैं ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे आप ये वीडियो। दुखी तो आप भी होंगे पर थोड़ा धीरज आप लोग भी बनाए रखिए और ये यकीन और ये विश्वास रखिए, जैसा मैं हर पल कहती हूँ कि ये कहीं नहीं गए, ये कहीं नहीं जा सकते, ये हमारे बीच में हैं। इनके चमत्कार आज भी है। जिस तरह से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, बाबा ने लक्ष्मण मामा से कहा है कि मैंने सिर्फ शरीर छोड़ा है, मैं आज भी जिंदा हूँ। तो बाबा आज भी है और एक बार अगर आपको इसका अनुभव करना हो तो शिरडी के समाधि मंदिर में जाकर देखिए, जहां आज बाबा का शरीर रखा हुआ है, तो आप पाओगे कि वही पवित्रता जो हो सकता है उस जमाने में द्वारका माई के अंदर बाबा को देखने के बाद लोगों के दिलों में महसूस होती होंगी, वही पवित्रता, वही सजीवता, वही सजगता आज भी शिरडी के समाधि मंदिर में अनुभव करने को मिलती है। आज भी शिरडी की आबो हवा में बाबा है, वो कहीं नहीं गए। आज भी शिरडी की मिट्टी में बाबा की सुगंध है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। बने रहिएगा साई करुणा चैनल पर, फिर उपस्थित होंगे आपके सामने इसके अगला भाग लेकर। ओम साई।